आदित्य नारायण का पूजा। ये पूजा सूर्य, प्रकृति और जलवायु को समर्पित है। लोक आस्था का महापर्व छठ भगवान सूर्य और उनकी पत्नियों उषा और प्रत्युषा को समर्पित है। छठ नामकरण छठी तिथि से होता है। इस त्योहार का अनुष्ठान बहुत कठोर है। 4 दिनों में यह पूजा संपन्न होता है। छठ पूजा महिलाएं अलग अलग मनोकामना से करती हैं। संतान के स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की कामना, पति के स्वास्थ्य सुख समृद्धि की मनोकामना को लेकर कठोर तप से पूरा होता है ये पूजा। छठ पर्व और सूर्य देव की पूजा का उल्लेख महाभारत और रामायण में भी है। देवी सीता अयोध्या के कुल देवता सूर्य की उपासना करती थी और इंद्रप्रस्थ की महारानी द्रौपदी के इस पर्व को मनाने का प्रमाण शास्त्रों में है। सूर्य पुत्र कर्ण महाभारत की प्रमुखतम किरदारों में से एक हैं। यही नहीं, देवी उषा स्वयं वैदिक काल की देवी मानी गई हैं, जिनकी उपासना में कई वेद और मंत्र ऋचाएं भी हैं। पहला दिन छठ पूजा का नहाए खाए से शुरू होता है। व्रती महिलाएं सुबह सवेरे स्नान ध्यान करने के बाद सब्जियों और चावल दाल का भोजन स्वयं बनाती हैं और खुद ग्रहण करती हैं। सब्जी में लौकी या जिसे कद्दू भी कहते हैं वो अवश्य होता है और दाल में चना का दाल। घर की साफ सफाई तो पहले से ही होती है। सात्विकता और पवित्रता पर ध्यान दिया जाता है और प्रसाद बनाने का सारा सामान पहले से ही ला करके अलग साफ सुथरा रख दिया जाता है। दूसरे दिन व्रती ही पूरे परिवार का स्नान ध्यान करने के बाद भोजन बनाती है। साथ ही देवी देवताओं को भोग लगाने के लिए पूड़ी और तस्मई बनता है। गुड़ या शक्कर का होता है ये तस्मई। गाय के दूध में बनता है। उस गाय का दूध इस्तेमाल होता है जिसका बछड़ा जीवित हो। शाम को स्नान करने के बाद जब व्रतीन देवी देवताओं का पूजा करने बैठती है तो केले के पत्ते पर रोटी, तस्मई और केला भोग लगता है और व्रतीन सारी देवी देवताओं को आह्वान करती है भोग ग्रहण करने के लिए। इसी के साथ कुल देवता और कुल देवी को भी आह्वान देती है। साथ ही उनको भोग अर्पित करके वो प्रदक्षिणा करके पूजा करके सारे देवी देवताओं को आशीर्वाद देने के लिए अनुग्रह करती है ताकि उसका ये कठोर व्रत पूरा हो सके पूरे देवी देवताओं के आशीर्वाद से। उस समय व्रतिन का ध्यान भंग न हो, इसलिए परिवार के सदस्य घर में शांति बनाए रखते हैं। प्रसाद देवी देवताओं को चढ़ाने के बाद व्रतिन स्वयं पूड़ी और तस्मई का प्रसाद ग्रहण करती है। उसके बाद परिवार को प्रसाद बांटती है। अब तैयारी होती है अगले दिन छठी मैया को चढ़ाने वाले प्रसाद की, जिसमें ठेकुआ बनता है, गन्ना, नारियल, अनानास, चना, मूंगफली, तिल का लड्डू, सांवा के चावल का लड्डू और ये सब के साथ डलिया में धूप, दीप, ऐपन ये सब तैयारी करके घर के पुरुष के सिर पर डलिया रख करके उनसे अनुरोध किया जाता है कि डलिया को नदी के किनारे, तालाब के किनारे या गंगा जी के किनारे तक पहुंचा दें। सारे घर के सदस्य व्रतिन के साथ साथ घाट पर, तालाब पर या नदी के किनारे, गंगा के किनारे जहाँ भी पूजा की व्यवस्था होती है सब साथ जाते हैं और पारंपरिक गीत गाते हुए नदी के किनारे पर जो चौक बनता है बालू, मिट्टी या रेत से, उस पर उबटन, सिंदूर, धूप, दीप, प्रसाद, नैवेद्य चढ़ा करके एक सूप में पूजा का सारा सामान प्रसाद लेकर के उसमें दीपक जला करके व्रतिन पानी में तब तक खड़ी रहती है जब तक ढलते सूर्य और प्रत्युषा की वंदना पूरी न हो जाए, मतलब सूर्य अस्त न हो जाए। साथ ही घर के लोग जल और दूध से अर्घ देते हैं सूर्य देव को। इसी तरह से पूजा करने के बाद और सूर्यास्त होने के बाद
सारे परिवार के सदस्य उस डलिया को पुरुष सदस्य के सिर पर वापस रख करके घर तक आते हैं और डलिया घर में ऐसी जगह पर रख दिया जाता है जहाँ किसी का पैर न लगे, हाथ से भी स्पर्श न हो। इसका मतलब ये है कि बहुत शुद्धि से इस डलिया को रखा जाता है। चौथे दिन सूर्योदय होने पर सुबह सवेरे फिर उसी तरह सिर पर डलिया लेकर के घर के पुरुष सदस्य और साथ में व्रतिन और घर के और सदस्य पारंपरिक गीत गान करते हुए सूर्योदय की पूजा करने के लिए निकल पड़ते हैं। घाट के किनारे, तालाब के किनारे, नदी के किनारे या गंगा जी के किनारे। और व्रतिन उसी तरह से सूप में सारा प्रसाद लेकर के दीपक जला करके जल में तब तक खड़ी होकर के उषा का पूजा करती है सूर्योदय जब तक पूरा नहीं हो जाता। इस युगल को जल दूध का अर्घ भी शाम की भांति ही दिया जाता है। मतलब सूर्यदेव और उनकी पत्नी उषा को गाय के दूध से ही अर्घ देते हैं। उसके बाद पूजा संपन्न हो जाता है और छठी मैया का आशीर्वाद लेकर व्रतिन और उसके परिवार के सदस्य घर पहुंचते हैं और सब में प्रसाद वितरण होता है। सूर्यदेव पृथ्वी पर साक्षात दिखने वाले एकमात्र देवता को धन्यवाद करने का यह व्रत, यह पूजा, यह पर्व तरीका है अनुग्रह करने का। जो सूर्यदेव पृथ्वी पर जीवन और प्राण का संचार करते हैं, उनको कोटि कोटि धन्यवाद देने का तरीका है। सूर्यदेव के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना और उनसे व्रतिन अनुरोध करती है कि अपनी किरणों की तरह तेजस्विता हमारे परिवार के सदस्यों में, हमारी संतान में भर दीजिए, उनकी व्याधियों को नष्ट करिए। और उषा प्रत्युषा के प्रति भी व्रतिन अपना आभार देती है और उनसे आशीर्वाद लेती है। उसके बाद प्रसाद ग्रहण करके परिवार के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेती है। इस तरह से संपन्न होता है छठ महापर्व का कठोर उपासना।